तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड स्यूडो फोर्स। बच्चे क्या करते हैं, क्लास 11 का एनसीईआरटी में इस टॉपिक्स को उतना हाईलाइटेड नहीं किया हुआ है, थोड़ा सा बताया हुआ इनर्शियल नॉन इनर्शियल स्यूडो फोर्स की थोड़ा सा हल्का एक दो लाइन का डिस्कशन है। लेकिन ये जब आप इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी करते हो या अच्छे कंसेप्ट बनाना चाहते हो न्यूमेरिकल के लिए, तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलो हम लोग इसको समझते हैं, और बहुत आसान टॉपिक्स है। ये जब समझते हो तो आपको न्यूमेरिकल देखिए कितना इजी हो जाएगा, एकदम इजी वे से आप बनते जाएगा। तो चलो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। एक्चुअली क्या है ना, जब आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाते हो तो न्यूटन्स फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन क्या है, इनर्शियल फ्रेम के लिए वैलिड है, लेकिन वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए वैलिड नहीं है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जान लीजिए क्या है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऐसा रेफरेंस है जिसका एक्सीलरेशन क्या है, हुज ऑन एक्सीलरेशन, जिसका अपना एक्सीलरेशन क्या है, हुज अपना एक्सीलरेशन ए जीरो होता है। यानी जीरो कब होगा, जब उसका या तो रेस्ट में होगा या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जाएगा। तो इसमें दो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा, रेस्ट या मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो ऐसा रेफरेंस या तो रेस्ट हो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो, उसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे। अब जस्ट इसके बाद आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहेंगे। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये देखिए भैया, आपको मालूम हो जाएगा। क्या मालूम होगा, यहाँ पर ऊपर वाला में तो ये जीरो है, लेकिन ये जीरो नहीं होगा तो दूसरा कंडीशंस क्या आता है, ये जीरो नहीं हो, हुज अपना एक्सीलरेशन, हुज ऑन एक्सीलरेशन एग्जिस्ट, एक्सीलरेशन इज नॉन जीरो एक्सीलरेशन है, नॉन जीरो एक्सीलरेशन है, मैंने एक्सीलरेशन जीरो नहीं है, यानी ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो आपको समझ में आ गया, यदि कोई बॉडी एक्सीलरेटेड है और उसके रेस्पेक्ट में हम किसी बॉडी का, किसी पार्टिकल का पोजीशन निकालना चाहते हैं, वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, एक्सीलरेशन निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। तो आपको बहुत बारीकी से इसका कॉन्सेप्ट मालूम होगा, इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड होता है। इसमें क्या है, इसमें न्यूटन NLM होल्ड्स, इसमें NLM होल्ड नहीं करता, लेकिन डज नॉट होल्ड, इसमें होल्ड नहीं करता, लागू नहीं होता। तो चलिए, आपको समझ में आ गया होगा इनर्शियल फ्रेम क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या है। अब इसका कंसेप्ट क्या है, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे, अब इसको समझेंगे ये इसका कंसेप्ट क्या है। अब क्या है, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसमें न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्यूडो फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा। क्या होगा, स्यूडो फोर्स इन्वॉल्व हो जाएगा। और उस तरह से यदि हम स्यूडो फोर्स को इन्वॉल्व नहीं कराएंगे तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वहाँ क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारा इनर्शियल फ्रेम के लिए लागू है, नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए लागू नहीं है। नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उस पर एक फोर्स काम करेगा। तो चलिए, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे तो 3 कंडीशंस आएगा स्यूडो फोर्स का, उसको देखते हैं। तो चलिए, अब क्या है ना,
ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उस पर कौन सा फोर्स काम करेगा, स्यूडो फोर्स काम पड़ेगा। इसका देख लेते हैं, इसका अपीयरेंस करा देते हैं, आपको फीलिंग करा देते हैं। अब मान लो जो एक ट्रेन है, ये इसका सरफेस बहुत चिकना है और ये ट्रेन का ऊपरी सतह, मान लो ऊपरी सतह फ्लैट है, इस पर मैं क्या रख दिया, एक रख दिया ब्लॉक ए रख दिया। इस पर एक आदमी बैठ गया है, इसमें एक डंडा है चाहे कुछ है, इसको पकड़कर। अब ट्रेन क्या है ना, आगे बढ़ रही है। चाहे ट्रेन ए ब्लॉक को रख दिया, नीचे में ही रख दिया, चलो ऊपर में तो डेंजर होता है, आजकल इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है उसमें ऊपर में बैठना मुश्किल है। अब मान लीजिए नीचे में ही बैठा है, ये गाड़ी का बॉगी है, इंजन है, ये गाड़ी जा रही है, आगे जा रही है। यहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ है कुर्सी को चाहे किसी चीज़ को पकड़कर। अब क्या है ना, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा सरफेस है, फ्रिक्शनलेस। अब क्या होगा, ये आदमी, ट्रेन जब एक्सीलेट होगी तो आदमी भी एक्सीलेट होता है, ऑब्जर्वर भी एक्सीलेट हो रहा है। और ये बॉक्स का नाम रख दिया ए, तो बॉक्स फ्रिक्शनलेस सरफेस पे है तो फिसलता हुआ रहेगा, वो अपने जगह पर रहेगा और ये आगे की तरफ बढ़ता रहेगा। इस एक्सीलरेशन के साथ ये ट्रेन जिस एक्सीलरेशन के साथ आगे जा रही है उसके साथ आगे जा रही है। तो देखिएगा, अब मान लें ट्रेन का एक्सीलरेशन क्या है, ट्रेन का एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से ये बॉडी पीछे छूटते जाएगा और ये आदमी आगे बढ़ता जाएगा। अब क्या है ना, अब न्यूटन्स कुछ देर के बाद आप देखिएगा, ये आदमी तो यहाँ पर आ गया, आदमी तो जहाँ है वहीं है इंजन के बगल में, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा। ये ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, पीछे चला गया, क्योंकि वो फ्रिक्शनलेस सरफेस है, वो फिसलता हुआ अपने जगह पर रहता है, भले ट्रेन आगे की तरफ बढ़ते रहती है। अब क्या है ना, यहाँ से इसको लगेगा ये बॉडी जो हमारा ये है, पार्टिकल बॉडी ब्लॉक ये है, वो पीछे भाग रहा, क्योंकि आदमी को अपना एक्सीलरेशन, अपना स्पीड दिखता नहीं है, वो अपने पीछे वाला के स्पीड को दूसरे बॉडी का देख लेता है, ऑब्जर्व करता है, जो हमसे कितना पीछे भागते जा रहा है, मूव होते जा रहा है, कितने पीछे छूटते जा रहा है। तो इसको लगेगा ये चीज़, ये ब्लॉक हमसे कितने पीछे की तरफ भाग रहा है। तो कोई चीज़ कितना किस तरह से एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये ट्रेन जितना आगे से एक्सेलरेट होगी वो आदमी पीछे की तरफ उतना ही एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा। ये 0 से हो रहा है मान लेते हैं, तो ये भी क्या होगा, ये 0 से पीछे हुआ पड़ता हुआ मालूम पड़ेगा। तो इस पर एक फोर्स लगेगा, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पर -ma लिख दिया, क्योंकि इधर का एक्सीलरेशन पॉजिटिव है तो इधर का एक्सीलरेशन आपका निगेटिव है। तो बॉडी यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सीलरेट हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो उसी के जस्ट निगेटिव डायरेक्शन में ये हमारा ब्लॉक क्या होगा, वो एक्सीलरेट होगा। और जब एक्सीलरेट होता है तो उस पर कोई ना कोई फोर्स लगता है, तो हम फोर्स क्या लग रहा है निकालेंगे, तो मास इंटू एक्सीलरेशन। और इस तरह से एक्चुअल में क्या है ना, कोई फोर्स कोई लगा नहीं रहा, ये नॉन एक्सीलरेटेड जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सीलरेट हो रहा है और लग रहा है कि ये पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा है। इसी फोर्स को क्या कहते हैं, स्यूडो फोर्स। एक्चुअली क्या है, एक्चुअली नॉट एनी फोर्स क्या होगा, एक्ट्स ऑन द ब्लॉक ए। ब्लॉक ए पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ब्लॉक ए, बट इट अपीयर्स, क्या हो रहा है, इट अपीयर्स हो रहा है, इट अपीयर्स टू एक्सीलरेट इन अपोजिट डायरेक्शन, इन क्या होगा, इन अपोजिट
डायरेक्शन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दस। तब एक्सीलरेशन हो रहा है तो इस पर फोर्स लग रहा है, तो ऊपर मिटा के लिख देता हूं 10 ए फिक्सियस फोर्स, कैसा फोर्स, काल्पनिक फोर्स, 10 ए फिक्सियस फोर्स, फिक्सियस फोर्स क्या हो रहा है, appears to acts on it, appears to acts on it। एक कागज लेते हैं, appears to it चल नहीं रहा था, appears to it this force is called pseudo force। pseudo का स्पेलिंग होता है पी साइलेंट रहता है, pseudo फोर्स। तो आपको समझ में आ गया आज एक्सीलरेशन, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है और स्यूडो फोर्स क्या है। अब आगे चलते हैं और इसका इलस्ट्रेशन अलग ढंग से स्यूडो फोर्स का कर लेते हैं। किन किन कंडीशन में किस तरह का आपको स्यूडो फोर्स लगेगा। तो चलिए एक्चुअली क्या है, जब कोई बॉडी को इनर्शियल फ्रेम में रेफरेंस रखते हैं तो बॉडी क्या, फ्रेम क्या होता है, एक्सेलरेट होता है और हम बॉडी पर एक इनर्शियल फोर्स लग जाता है। इनर्शियल फ्रेम आपने इनर्शिया में पढ़ा होगा, जो कोई बॉडी अपने स्टेट को चेंज नहीं करना चाहता है, वो अपने स्टेट को रेस्ट में है तो रेस्ट में या मोशन में है तो मोशन में रहेगा की कोशिश करता है। अब क्या है ना, अब मान लेते हैं ये किसी ब्लॉक में किसी ये सिस्टम है, ये गाड़ी है, मान लेते हैं आगे बढ़ रही है A0 से, इस पर कोई m मास का कोई ऑब्जेक्ट रख दिया तो ये तो एक्सीलरेट हुआ, इस पर एक्सीलरेट हो रहा है। एक्चुअली हम कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, M पर ऑब्जेक्ट ब्लॉक पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, इसका नाम दे दिया ये। लेकिन जब ये एक्सीलरेट होगा तो इसका पोजीशन गाड़ी के साथ चेंज होना चाहेगा, लेकिन ये अपना फोर्स क्या लगाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाकर अपने जगह को मेंटेन करना चाहेगा। और इस तरह से इस पर क्या होगा, एक स्यूडो फोर्स MA0 काम करेगा। किधर, ये ब्लॉक इधर जाएगा राइट साइड में, तो ये फिर स्यूडो फोर्स इधर लग जाएगा, स्यूडो फोर्स। अब इसको बढ़िया से लिखता हूँ, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, MA0। जब हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हो रहा है, राइट वार्ड कर रहा है, तो इस पर स्यूडो फोर्स क्या करेगा, लेफ्ट वार्ड करेगा, लेफ्ट वार्ड मैंने लेफ्ट साइड में। और एक्सीलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम इधर एक्सीलरेट हो रहा है, एक्सीलरेट राइट वार्ड, ये हमारा हो गया। अब चलिए, कोई ज़रूरी नहीं है जो इधर ही एक्सीलरेट हो, यही कंडीशंस हो, अलग अलग कंडीशंस मिल सकता है। तो चलिए कंडीशंस एक लिखा, अब दूसरा देखते हैं। अब क्या है ना, ये है वही गाड़ी, वही इसका नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन, लेकिन मैं क्या करता हूँ, इस पर एक फोर्स लगा देता हूँ, इस पर एक फोर्स लगाता हूँ F, इस पर एक फोर्स क्या करेगा MA0,
ये किस तरह से काम करेगा, ये काम करेगा इसके इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम के चलते। इस पर फोर्स कितना लगाए हैं, एफ लगाए हैं। तो एक्चुअल फोर्स क्या होगा, एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम में कोई ऑब्जेक्ट को रख कर उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा वो देखेंगे। अब क्या है ना, फ्री बॉडी ग्राम FBD ऑफ हम ब्लॉक बनाते हैं, ये इसका नाम रखा है E। तो क्या होगा इस हालत में, ब्लॉक E, तो इस पर फोर्स लगेगा इधर F, और क्या लगेगा F इधर, और इसमें एक्सेलेरेशन किधर हो रहा है, एक्सेलेरेशन का भी डायरेक्शन बताएं। तो मान लो ये एक्सेलेरेशन हो रहा है इधर, ठीक है ना, या एक्सेलेरेशन इधर ही बता देता हूँ। तो क्या होगा यदि ये एक्सेलेरेशन इधर हो रहा है तो आप देखोगे ना, जब फोर्स इधर लगा और एक्सेलेरेशन इधर प्रोड्यूस हुआ, फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पर इधर और ये एक्सेलेरेट हो रहा है, कौन, हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिस पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जिसके चलते स्यूडो फोर्स बैकवर्ड लग रहा है, अप्लाइड फोर्स एफ है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ माइनस MA0। ये स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ लग रहा है, MA0 ये नहीं चल रहा है क्योंकि भीगा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ। अब क्या है ना, एफ माइनस M0, अब बॉडी एक्सेलेरेशन किधर हो रहा है, राइट साइड में, तो MA लिखेंगे। अब क्या है ना, एक्चुअल हमारा फोर्स क्या हो गया, इसको हम देखेंगे, ये फोर्स तो ये स्थिति आई, यानी F इक्वल टू क्या हुआ, MA प्लस MA0, F इक्वल टू MA प्लस A0। अब क्या है ना, किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं और वो इधर की तरफ राइट वार्ड, यदि हम राइट वार्ड फोर्स लगाए ऑब्जेक्ट पर भी, नॉन एक्सीलरेटेड फ्रेम में रखा हुआ वो भी राइट वार्ड है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, एक्चुअली आपको फोर्स बढ़ जाएगा फोर्स क्या वैल्यू बढ़ जाएगा, वो क्या होगा, वो ये दोनों फोर्स मास इंटू इस क्या हो गया, MA प्लस MA0। इस तरह से इस पर बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है वो इतना आ जाएगा। अब क्या है ना, अब फोर्स का डायरेक्शन हम चेंज कर सकता हूँ। मान लेते हैं एक्सेलेरेशन क्या है ये पीछे की तरफ हो रहा है, पीछे की तरफ हो रहा है, तो क्या आएगा, चलो इसको फिगर बनाते हैं। एक्चुअली क्या है, हमारा बॉडी पर यहाँ पर देखिए MA M0A, तो एक्चुअल फोर्स कितना लगा, तो एक्चुअल फोर्स में क्या है ना, मास इंटू एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यही एक्चुअल फोर्स होता है। अब क्या है ना, ये फोर्स को मैं लाया एफ, जो अप्लाइड फोर्स है, ये क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चलते फोर्स लगा, और ये एक दूसरे का अपोजिट है, तो रिजल्टेंट में क्या घटा देगा, तो मास इंटू एक्सेलेरेशन हो जाएगा। तो फिर से एक बार देखिए, एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया होगा, एफ माइनस MA, क्या नहीं, इस पर दो फोर्स लग रहा है, एक इधर एक इधर, तो यही हमारा नेट फोर्स, और इसको मैं आगे बढ़ा दिया, F इक्वल टू MA, F इक्वल टू इतना F है। तो एक्चुअली बॉडी पर कितना फोर्स लगा, बॉडी पर फोर्स लगा इधर, और ये तो, और तीसरा फोर्स तो लग नहीं रहा, ये फोर्स कैसे आया, तो ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हुआ, F माइनस F MA0, और उसके बाद इसमें जो मास इंटू एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से नेट फोर्स क्या हो गया, बॉडी पर घट गया, कम हो गया। अब क्या हुआ ना, दूसरी कंडीशन से आएगा। अब इसको आसानी से समझते हैं दूसरी कंडीशंस को। जब फोर्स लगेगा इनर्शियल फ्रेम के अपोजिट डायरेक्शन में और एक्सेलेरेशन भी होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तब क्या आएगा। अब इसको कोशिश करते हैं, फिगर को भी मिटा देता हूँ और तुरंत समझने की कोशिश करता हूँ। अब मान लेते हैं कार कोई है ब्लॉक, और इसमें एक ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, ऑब्जेक्ट है, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस पर फोर्स लगाया एफ, एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस किया ए, तो स्यूडो फोर्स भी तो किस फ्रेम में है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो इसमें इसका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सेलेरेशन क्या है, ए नॉट है, ए नॉट है, तो क्या होगा, तो उसमें भी एक फोर्स काम करेगा, किधर, जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में ये फोर्स काम करेगा, ये एक्सेलेरेशन इस फोर्स के चलते हैं, और इसमें एक एक्सेलेरेशन और आ जाएगा, वो क्या, ए नॉट, तो इसमें दो फोर्स काम कर रहा है। अब इसके चलते जो फोर्स लगेगा वो वहाँ पर तो मैंने मैनेज कर दिया। अब क्या है ना, यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, एफ लगेगा और ए लगेगा इस साइड में एम ए नॉट, और इस तरह से इसमें क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एम ए। अब क्या है, एफ बराबर क्या होगा, हमको दिखाना है यहाँ पर एम ए, एफ लगा इधर, एम ए इधर लगा, एक्सेलरेशन इधर प्रोड्यूस हुआ, तो एक्चुअल में क्या है ना, हमारा ये फोर्स लग गया इतना, इसमें क्या है ना, इसमें फोर्स क्या करना पड़ा, एम ए नॉट क्या हुआ, पर एडेड ऑफ हो गया, इसमें एक्चुअल फोर्स क्या हुआ, एडेड ऑफ हो गया। यदि ये नॉन एक्सीलरेटेड रहता तो ये फोर्स नहीं होता, एफ इक्वल टू एम ए होता। यहाँ पर भी देखिए, यदि ये, फिर से फिगर बनाइए, इसको समझिए, यदि ए ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऐसे बनाना है ना, यदि ए फोर्स लग रहा है एफ, तो इसमें मास इसका एम है, तो ये हमारा नॉन इनर्शियल रहता है, तो इसमें फोर्स कितना लगता है, एम ए लगता। लेकिन ये इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो इसमें एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा, यानी इधर एम ए नॉट भी फोर्स एक ठो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो एक्चुअल फोर्स क्या हो जाएगा, इतना माइनस इतना, और इसमें इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा जो आएगा, जो ये है। तो इस तरह से बात समझ में आ गई। फिर से जल्दी 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 अब मैं तीनों को फिर से दोबारा समझा देता हूँ, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन तब आप आसानी से बना पाओगे। अब क्या है ना, अब देखिए क्या है ना, फिर से देखिए, ये रेस्ट में है, ये एक्सीलरेटेड हो है, तो एक्चुअल में क्या होगा ना, जब ये मूव करेगा तो इस पर फोर्स लगेगा। आपको बहुत न्यूटन सेकेंड लॉ में, फर्स्ट लॉ में भी देखे होंगे, जब कोई बॉडी ये स्पीड से जा रहा है तो ये जा रहा है, लेकिन जैसे ही ये क्या होगा, ये जैसे ही ये तेज भागेगा तो ये छूट जाएगा। एक्सीलरेटेड होगा तो इस पर फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, और ये आगे निकल जाएगा। तो इस पर एक स्यूडो फोर्स काम किया, क्या, एम ए नॉट, बैकवर्ड डायरेक्शन में मास जितनी इसका एम है। अब क्या है ना, इस पर कोई फोर्स नहीं लगा है, खाली ये नॉन इनर्शियल फ्रेम में ऑफ रेफरेंस में है, तो पीछे की तरफ फोर्स लगा एम ए नॉट। अब क्या दूसरा था, ये इस पर फोर्स तो लगाया इधर, एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस किया इधर, रख दिया नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो इसमें एक फोर्स एडेड हो गया एम ए नॉट बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फोर्स क्या हो गया, एक्चुअली ये फोर्स लगा, ये माइनस एम ए नॉट लगा, रिजल्टेंट फोर्स के बाद हमारा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ एम ए। बात समझ में आई। तो यहाँ पर देखते हो, ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है, उसमें कुछ जुट रहा है या माइनस हो रहा है, कहीं जुट रहा है। अब क्या है ना, फिर देखिए जल्दी से समझने की कोशिश कीजिए। ये क्या है, फोर्स इधर लगा रहा है, एक्सेलरेशन इधर प्रोड्यूस हुआ, और ये नॉट से इधर हो रहा है, तो एक्चुअल इस पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ इक्वल टू एम ए तो हो जाता, लेकिन क्या हुआ ना, इस पर दो चीज़ जुट गया, अप्लाइड फोर्स, कौन कौन सा फोर्स जुट गया, और तो एफ लगा, ये एफ लगाए हैं, और एम ए इधर ही है, तो एफ लगाया हूँ, एम ए नॉट जुट गया, और ये मिलकर क्या करेगा, एम ए एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा। तो यदि हमारा ये वाला टर्म नहीं होता, ये वाला टर्म नहीं होता, तो ए बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन होता,
लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो एक नया टर्म एडेड हो गया। और किस डायरेक्शन में एडेड हुआ आपको समझ में आ गया होगा। यदि फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट पर नॉन इनर्शियल फ्रेम की तरफ, नॉन इनर्शियल फ्रेम का स्पीड की एक्सीलरेशन की तरफ, तो इसमें एक फोर्स स्यूडो फोर्स माइनस हो जाएगा। यदि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का डायरेक्शन के एक्सीलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं और ऑब्जेक्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रखा हुआ हो तो उसमें एक फोर्स और एडेड हो जाएगा और इस तरह से इसका रिजल्टेंट फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो आपने देखा ये स्यूडो फोर्स कैसे एडेड हो जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इसको इस पर न्यूमेरिकल एक दो ठो बनाते हैं बहुत इजी वे से। अब क्या है ना, अब कोई आदमी किसी लिफ्ट में बैठा है, यदि कोई आदमी लिफ्ट में बैठा है तो इसका वेट बढ़ जाएगा कि घट जाएगा जब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा हो, क्या होगा उसको देखते हैं। अब क्या है ना, ये लिफ्ट है, एक आदमी क्या है, यहाँ पर एक स्प्रिंग है, इससे लटका हुआ है पकड़कर। ये आदमी क्या किया हुआ है, पकड़कर लटका हुआ है। अब क्या है ना, इसमें टेंशन है, बॉडी का वेट किधर काम करता है, डब्लू नीचे की तरफ काम करता है, लेकिन हमारा लिफ्ट क्या है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है। तो यदि ये एक्सेलरेट नहीं होता तो हमारा क्या स्थिति आता, यदि ए 0 होता तो टी माइनस, इस पर बॉडी मैन का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते, मैन का FBD बनाते, FBD ऑफ मैन, तो क्या आता, उस पर देखते कितने फुट लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ, यहाँ पर टेंशन ऊपर की तरफ, अब वेट उसका नीचे की तरफ, टी मैंने से इतना ही फोर्स काम करता और ये 0 दिखाता। अब क्या है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ, ये 0 नहीं रहा। अब क्या हो गया, नाउ यहाँ पर ये क्या था, 0 था, लिफ्ट का, लिफ्ट ए ऑफ लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ए इक्वल टू 0 हो गया, तब हो गया। अब हुआ हमारा लिफ्ट क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जब एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट क्या हो, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट हमारा क्या हो, ए हो, तो बॉडी में एक स्यूडो फोर्स लगेगा MA किधर की तरफ, हाँ, तो एक्सेलरेशन जो नॉन इनर्शियल फ्रेम है उसका जस्ट अपोजिट, तो नीचे में ऊपर में टेंशन होगा, नीचे में उसका वेट होगा, नीचे में MA होगा ना। और इस तरह से हमारा इस पर फोर्स लग रहा है, टेंशन बराबर क्या हो गया, टेंशन वेट नीचे की तरफ और पूरे बॉडी क्या हो रहा है, ऊपर एक्सीलरेट हो रहा है। तो ये हमने दिखाया। अब आगे इसको थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट ए, तो अब आदमी पर क्या फोर्स लगेगा, टेंशन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, MA नीचे की तरफ, ये बना दिया। तो ए इक्वल टू हम इसको 0 कर दिया, बैलेंस में है, भले उसमें टेंशन ज़्यादा लगा। अब क्या है, अब इसको दिखाते हैं, टेंशन W प्लस MA, T बराबर क्या हो गया, mg अब प्लस MA, तो T बराबर क्या, M कॉमन लिया तो G प्लस A, यानी एक्चुअल में उसका टेंशन ही हमारा एक्चुअल रीडिंग देगा स्प्रिंग बैलेंस का। वेट, एक्चुअल वेट क्या होगा, एक्चुअल वेट अपीयर्स, एक्चुअल वेट रीडिंग वेट, रीडिंग वेट क्या होगा इस हालत में, T इक्वल टू mg प्लस A। स्प्रिंग पर ज़्यादा तनाव मालूम होगा और वही रीडिंग देगा जी इस बॉडी का वेट कितना है। अब इसके जस्ट अपोजिट, अब क्या है ना, लिफ्ट नीचे जा रहा हो, लिफ्ट
नीचे जा रहा हो तो क्या होगा, स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा। अब लिफ्ट में ये आदमी ये स्प्रिंग को पकड़कर क्या किया है, ये आदमी अपने हाथ से पकड़कर इसको खड़ा है और ये नीचे की तरफ एक्सीलरेट कर रहा है। तो इस आदमी पर क्या क्या फोर्स लगेगा, तो इस पर एक फोर्स जुट जाएगा। आदमी पर कौन सा फोर्स जुट जाएगा, तो एक जुट जाएगा MA स्यूडो फोर्स, जस्ट अपोजिट। नॉन इनर्शियल फ्रेम का डायरेक्शन का अपोजिट इसके मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स ऊपर की तरफ हो जाएगा। उसका वेट कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा, T। टोटल डेड फोर्स क्या दिखाएंगे, T माइनस प्लस MA और नीचे में mg। तो क्या होगा यहाँ पर आपको टेंशन क्या होगा, वही ना रीडिंग करेगा। स्प्रिंग बैलेंस T बराबर होगा mg माइनस MA यानी mg माइनस E। इस तरह से लिफ्ट में बैठा हुआ आदमी का अपना वेट कैसा मालूम होगा, आप इस स्यूडो फोर्स की मदद से निकाल सकते हो। चलो एक छोटा सा न्यूमेरिकल बनाकर इसको एंड करता हूँ। चलो एक क्वेश्चन हमारे सामने पड़ा हुआ है, उसको समझते हैं स्यूडो फोर्स के और नॉन इनर्शियल फ्रेम के चलते क्या होता है। विथ व्हाट एक्सेलरेशन ए शुड द बॉक्स डिसेंड। मैंने ये बॉक्स है बड़ा, ऊपर वाला बॉक्स को हम बॉक्स ए नाम दे दिया, और डिसेंड्स मैंने नीचे उतरता है, नीचे जाता है। सो दैट द ब्लॉक ऑफ मास m एक्सर्ट ए फोर्स mg/4 ऑन द फ्लोर। तो क्या है ना, ये कितना फोर्स डालता है इस फ्लोर पर, mg/4 ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स। तो पूछ रहा है किस एक्सीलरेशन के साथ जाएगा, कि इसके अपने सतह पर कितना फोर्स लगाएगा, mg/4 लगाएगा। यदि ये रेस्ट में रहता, मान लेते हैं ये हमारा जो बॉक्स है रेस्ट में रहता, तो इस पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगाता है, यदि रेस्ट में रहता ये 0 होता तो फोर्स लगाता है mg। अब क्या है ना, ये एक्सीलरेटेड है, माने कोई ऑब्जेक्ट को यदि हम एक्सीलरेटेड फ्रेम में रख देंगे तो उसमें एक स्यूडो फोर्स लगेगा। स्यूडो फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम का, नॉन इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो इस पर एक फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा MA। इसका वेट कितना लगेगा, mg नीचे की तरफ लगेगा। अब क्या है ना, अब रिजल्टेंट जो हमारा नीचे की तरफ फोर्स है, अब यहाँ पर FBD बना देता हूँ, FBD ऑफ ब्लॉक। कब, इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बनाता हूँ। तो इस पर एक फोर्स, इसका वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, और इस पे स्यूडो फोर्स किधर काम कर रहा है, MA ऊपर की तरफ काम कर रहा है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या होगा वो देखना है। तो हमको mg माइनस MA कितना दिया हुआ है, ये इतना फोर्स अपने इस फ्लोर पर लगा रहा है, माने ये फोर्स थोड़ा कम हो गया, कम होकर कितना हो गया, mg/4 हो गया, क्योंकि MA ऊपर की तरफ लगने लगा। अब इसमें mg/4 दिया हुआ है, तो mm काट दीजिए हर जगह से कॉमन लेकर। तो क्या हमको ये निकालना है, तो g माइनस g/4 इक्वल टू A, यानी ये 3g/4 हो गया बराबर A। तो कितना आसानी से, यदि आपके पास नॉन इनर्शियल फ्रेम का कंसेप्ट है और स्यूडो फोर्स को जानते हो, तो बहुत सारा न्यूमेरिकल आप चुटकी बजाते ही बना लेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन को आप ऑप्शन देखते ही पहचान लेंगे मेरा आंसर क्या होगा। तो चलो बच्चों, मैं समझता हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ टॉपिक्स स्यूडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, और इसको देखकर आप आगे वाला न्यूमेरिकल बहुत ईजी से बना लेंगे। थैंक यू। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इससे लाभ उठाइए। थैंक यू।